हेलो दोस्तों, अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इतिहास का एक दौर जिसे इतिहास हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे नामों से याद रखता है? जरा सोचिए, समाप्त होने से पहले ये किस प्रकार से दिखाई देती होगी, वहाँ पर जीवन कैसा रहा होगा और जीवन के क्या मायने रहे होंगे, खासकर वहाँ का शहरी और ग्रामीण जीवन किस प्रकार का और कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। क्योंकि आज भी हड़प्पा सभ्यता एक पहेली बनी हुई है। आज भी लोग सही से नहीं जान पाए हैं कि आखिर इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ। पर अब सवाल ये है कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जा सकता है। इसलिए हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर प्रश्न एक नया राज खोलता है और हर खोज एक कहानी बयां करती है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हड़प्पा की समृद्ध सभ्यता के बहुत सारे गुप्त रहस्यों को और आपको रूबरू करवाएंगे बहुत सारे नए और अनोखे ऐतिहासिक अनुभवों से। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और साथ में एक्सप्लोर करें हड़प्पा की रहस्यमयी सभ्यता को, जिसमें छुपा है एक पुरानी दुनिया का नया जहां। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, जिसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मानव इतिहास की विशाल टेपेस्ट्री में एक मनोरम पहेली के रूप में खड़ी है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी यह प्राचीन सभ्यता शक्तिशाली सिंधु नदी के किनारे फली और फूली, जिसने समय के अद्वितीय प्रगति का प्रदर्शन किया है। बात करें अगर इसके इतिहास की, तो 7वीं शताब्दी में पहली बार जब पंजाब प्रांत में ईंट बनाने वाले कुछ लोग मिट्टी की खुदाई करने लगे तो उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिलने लगी। उन्हें लगा कि ये कोई चमत्कार है, पर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि ये मिलने वाली ईंटें कोई आम ईंटें नहीं हैं, बल्कि ये एक पुरानी और विकसित सभ्यता के बचे हुए अवशेष हैं। इस कारण हजारों वर्षों से दबी हुई एक रहस्यमयी सभ्यता पहली बार आधुनिक सभ्यता से परिचित हुई। लोगों ने उन ईंटों का उपयोग घर बनाने में किया और लगातार करते रहे, जिससे यहाँ के कई अवशेष बर्बाद भी हुए। उसके बाद आता है साल 1826, जब ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोज निकाला। पर उन्हें भी पता नहीं था कि जिस जगह वह खड़े हैं वहीं एक अनजान सभ्यता दफन है। फिर समय ऐसे ही गुजरता गया और फिर आया साल 1856, जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कनिंघम ने यहाँ सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के द्वारा पहली बार हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को मिली और इस तरह हड़प्पा सभ्यता के होने की जानकारी मिली। इसके बावजूद भी कई वर्षों तक ये सभ्यता लोगों की नजरों से छिपी रही और फिर आखिरकार आया साल 1921, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया और इस खोज की जानकारी मिली। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया और पहली बार इस सभ्यता को पुरातत्वविदों ने खोज निकाला। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के सिलसिले में मोहनजोदारो नाम की प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला और इस सभ्यता के खोजकर्ता बन गए। सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया और पहली बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है और पहली बार कांसे के उपयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 80% जमीन सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास ही है। बात करें अगर अब तक की हुई खोजों की, तो अब तक लगभग 1400 केंद्रों को खोजा गया है और इनमें से 925 केंद्र भारत में हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है और अब भी कई स्थानों को खोजा जाना बाकी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक जड़ों की। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा की सभ्यता 3 युगों में विभाजित थी, जिनमें पहले था प्रारंभिक हड़प्पा काल। प्रारंभिक हड़प्पा सभी प्राचीन सभ्यताओं में एक थी। इसे आरंभिक कांस्य युग भी कहा जाता है। यह युग लगभग 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का समय था। हड़प्पा सभ्यता की पुरानी जड़ों को अगर खोजना है तो ये लगभग 3300 ईसा पूर्व के समय में खोजी जा सकती हैं और यही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास का समय भी था। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भागों में स्थित थी और इसकी मुख्य स्थली मोहनजोदारो थी। इसका भौगोलिक विस्तार आज के समय में भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इस सभ्यता की विशेषता केवल इसकी
सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में नहीं है, बल्कि इसकी सामाजिक, आर्थिक और शहरी संरचनाओं के रूप में भी दिखती है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे युग के बारे में, जो है परिपक्व हड़प्पा काल। ये समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का था और यही मध्यकांस्य युग का समय भी था। इस अवधि में हड़प्पा सभ्यता में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनमें से मुख्य हैं नगरीय जीवन का, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे नगरीय जीवन का उत्थान। इस युग में नगरीय जीवन की एक अलग ही विशेषता थी, जिनमें न जाने कितनी सहराएं और नगर विकसित हुए। मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और अन्य स्थलों पर बड़े और व्यवस्थित नगर बने हुए थे, जिससे वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ने लगी। व्यापार और वाणिज्य बढ़ने से और क्षेत्रों से भी परिचित हुई और अपने उत्पादों का व्यापार दूसरे क्षेत्रों में भी करने लगे। इसके चलते यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और सभ्यता ने विभिन्न कला और शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। धार्मिक और सामाजिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसने सभ्यता की सामाजिक संरचना और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित किया। इसके साथ ही यहाँ पर अद्वितीय स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसमें सुंदर भव्य स्थानों और बनावटों की मिश्रण कला शामिल थी। इन सब परिवर्तनों ने हड़प्पा सभ्यता को मजबूत और परिपक्व बनाया और सिंधु घाटी सभ्यता अन्य प्राचीन सभ्यताओं से ये एक अलग पहचान रखने लगी। और फिर शुरू होता है इसका तीसरा युग, जो कहलाता है उत्तरी हड़प्पा काल या उत्तर कांस्य युग। ये समय लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का था। इस युग में इस सभ्यता का पतन हुआ, साथ ही कई स्थानों पर नगरों का अस्तित्व समाप्त हो गया और बड़े नगरों की संरचना में बहुत गिरावट आई। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक कारणों में बदलाव हुए और नए सामाजिक संरचनाओं की शुरुआत हुई, जिससे कई नुकसान हुए। नए नागरिक समृद्धि और शक्तिशाली वर्गों की उत्पत्ति भी इसमें शामिल थी। इस बारे में आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता के शहरी नियोजन आखिर किस प्रकार के थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना को देखें तो उस समय के शहर बहुत अधिक विकसित हुआ करते थे। नगरों में मोहल्ले और सड़कें विशेष योजना के तहत डिजाइन की गई थी। नगरों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि सड़कें और मोहल्ले 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे। इसके अलावा नगरों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का निर्माण किया गया था, जैसे कि बाजार, वाणिज्य, स्नानघर और इमारतें। इस सभ्यता की सबसे खास बात ये थी कि नगरों में जल संग्रहण और सीवरेज सिस्टम था, जिससे बारिश के पानी को शहर से निकाला जाता था और समुद्र तक पहुंचाया जाता था। कुल मिलाकर नगरों में समृद्धि को दर्शाने वाले चिन्हों की प्रचुरता थी। वहीं अगर बात करें इस सभ्यता के वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के डिजाइन बिल्कुल अलग हुआ करते थे। यहाँ के घरों में विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था। घरों में हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। इस सभ्यता की स्थापत्य कला बहुत सुंदर थी, जिसमें चिन्हित बनावटें और नगरों में सुंदर समृद्धि से भरपूर इमारतें शामिल थी, जो सार्वजनिक और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी, जैसे कि बाजार, धार्मिक स्थल, स्नानघर। और इसके साथ ही इस सभ्यता में सामूहिक स्थलें भी थी, जिन्हें सुंदरता से और सुव्यवस्थित तरीकों से बनाया गया था, जो कि लोगों को एक समृद्ध जीवन जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके व्यापार और अर्थव्यवस्था की। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेष ये दर्शाते हैं कि यहाँ व्यापार और अर्थव्यवस्था बहुत विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक गतिविधियां बहुत व्यापक थी। नगरों में बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे, जहाँ अलग अलग प्रकार के वस्त्र, आभूषण, सामग्री, औजार और खाद्यान्न आदि का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का स्थान व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में था, जिसके कारण इस सभ्यता में समृद्धि होना आम बात थी और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता अपनी अर्थव्यवस्था में प्रगति कर सकी। सिंधु घाटी सभ्यता ने बाहरी सामरिक और वाणिज्यिक जगहों के साथ ट्रेड नेटवर्क बनाया था और ये नेटवर्क अलग अलग क्षेत्रों के साथ व्यापार और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां शामिल थी, जैसे कि कांसे, सोने, चांदी और मृदा से बनी वस्तुएं और अन्य कई सामूहिक आर्थिक प्रणालियां भी शामिल थी, जैसे कि उद्यानिक खेती
और जल की संग्रहण प्रणालियां जो कि इस सभ्यता की समृद्धि में योगदान किया करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और अर्थव्यवस्था सभी जगह प्रगति की ओर एक कदम था और इसने सभी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक आदान प्रदान को सुधारा। सिंधु सभ्यता की संस्कृति मिट्टी के बर्तनों और कलाकृतियों से बुनी गई है और इसके निवासियों के दैनिक जीवन और विश्वासों की झलक प्रदान करती है। सिंधु सभ्यता के कई सारे बर्तनों और मिट्टी के खिलौनों व मोहरों से इस सभ्यता की लिपि के प्रमाण मिले हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। पर यह जटिल विवरण एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो उपयोगिता और सौंदर्य शास्त्र दोनों का जश्न मनाता है। पर यहाँ अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता का पतन कैसे और क्यों हुआ। यही वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में चलते हैं और लिपि की जानकारी न होने के कारण इन सवालों के जवाबों के भी अलग अलग मत हैं। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन प्राचीन इतिहास के सबसे महान रहस्यों में से एक बना हुआ है। 1300 ईसा पूर्व के आसपास इसके अंततः पतन के पीछे के कारणों का अभी तक निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सका है। कुछ सिद्धांत इसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग इसे सामाजिक या आर्थिक कारकों का सुझाव देते हैं। पर वास्तव में इसके अंत की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को सुलझाना ठीक वैसा ही है जैसे गायब टुकड़ों के साथ एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाना। और इसके पतन के बावजूद भी इसकी विरासत जीवित है। इस सभ्यता से मिले पुरातात्विक अवशेष इसकी सरलता के प्रमाण हैं जो बीते युग में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले सबक, खासकर इसके शहरी नियोजन, व्यापार और सांस्कृतिक विकास की हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे एक उन्नत सभ्यता थी, कैसे इसका आरंभ हुआ, ये विकसित बनी और फिर समाप्त हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।